जो रूस के लिए ट्रेन का आगाज होना था। 22 जून को इस ट्रेन ने जाना था पाकिस्तान लाहौर से ओसरा खान, जो इसका लास्ट डेस्टिनेशन था रशिया के अंदर, उसको कैंसिल कर दिया गया है। शुरू होने से पहले ही लॉस हो गया पाकिस्तानी ताजरों को। एक नया रूट शुरू हो रहा था जो बहुत अच्छा होना था। अब ये ट्रेन कब जाएगी दोबारा और अब प्लान क्या है इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग एक कह लें जंग के बाद की सूरत हाल पर है। किस तरह से पाकिस्तान की एक बड़ी चीज़ होने जा रही थी जो आफ्टर लॉन्ग टाइम जिसके लिए भी जंगें लड़ी गई, मतलब उन रस्तों के लिए, गर्म पानियों के लिए रशिया की जो ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान से जो गर्म पानी उसको मिल सकते थे, मतलब ये रास्ता मिल सकता था, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज सारी की सारी लॉक थी। तो कोशिश थी उसकी, वो जंग के ज़रिए तो नहीं मिल सका, लेकिन अब पीस के टाइम पे एक हम ट्रेड उनके साथ करने जा रहे थे। पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ जनाब, जो रूस के लिए कार्गो सर्विस या फ्रेट ट्रेन का आगाज़ होना था। 22 जून को इस ट्रेन ने जाना था पाकिस्तान लाहौर से और ओसरा खान, जो इसका लास्ट डेस्टिनेशन था रशिया के अंदर, जहाँ इसने जाके सामान लेके जाना था। 17 के करीब उसके अंदर जो है कंटेनर्स या बोगियाँ होनी थी फ़िलहाल इब्तदाई तौर पे, उसको कैंसिल कर दिया गया है। ये कह लें कि शुरू होने से पहले ही लॉस हो गया पाकिस्तानी ताजरों को, और या जो एक होप कह लें, एक ख्वाहिशात कह लें कि एक नया रूट शुरू हो रहा था जो बहुत अच्छा होना था, जिससे इस रीजन के अंदर कनेक्टिविटी बढ़नी थी, वो नहीं हो पाई। तो इसमें अब कह लें कि खुद थोड़ा लोग जो हैं वो थोड़े से इसके ऊपर गुस्से में भी हैं, थोड़े से डिसपॉइंटेड भी हैं। अब ये ट्रेन कब जाएगी दोबारा और अब प्लान क्या है इसके हवाले से सारी तफसीलात आज के व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। आपको मालूम है 22 जून को ट्रेन जानी थी, लेकिन हमारा जो तफ्तान बॉर्डर है वो बंद था। इस ट्रेन के जो टोटल जो इससे ममालिक जहाँ से गुजरना था, ईरान से इसने जाना था, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, और फिर इसने रूस में दाखिल होना था, और ओसरा खान जो इसका मगरबी रूस के अंदर इसका आखिरी डेस्टिनेशन था। लेकिन इसराइल के अटैक के बाद से हमने अपना जो तफ्तान बॉर्डर था वो बंद किया हुआ था, और एक और चीज़ के जहदान के अंदर इसका गेयर चेंज होना था, मतलब जितना सामान कार्गो तक का था इसने एक और जो है बोगियों का जो मतलब कह लें कि ट्रैक के हिसाब से जो उनकी आगे है वो अलग से ट्रैक है, हमारे पास अलग से ट्रैक है, तो उसके मुताबिक शिफ्टिंग वगैरह होनी थी। तो उस टाइम सूरत हाल इतनी ख़राब थी, एक पैनिक था, जंग की सिचुएशन थी, हमले हो रहे थे दोनों जानिब से, ईरान इसराइल पर, इसराइल ईरान के अंदर हमले कर रहा था। तो डैट्स वाई जनाब इसको कैंसिल कर दिया गया है। और इसके बारे में अब जो हमारी पाकिस्तान की रेलवेज़ है उसका ये कहना है कि हमें खुद नहीं मालूम अब दोबारा कब जाएगी। मतलब कह लेना, वही मैंने कहा, एक अच्छी होप थी, एक अच्छी उम्मीद थी कनेक्टिविटी के हवाले से। तो होप्स हो कि जैसे वहाँ सीज़ फायर हुआ है यहाँ भी चीज़ें बेहतर हों और वेरी सून इसकी अगली डेट आ जाए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। हमने इसके ऊपर एक व्लॉग किया, मतलब मिलियंस में हमारी जो है ना उसके ऊपर से जो वीडियोस लोगों ने उसको पसंद किया, उसके ऊपर व्यूज़ भी आए, लोगों ने कमेंट्स भी किए, क्योंकि लोग ट्रेड चाहते हैं। चाइना के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया वाली सारी चीज़ें बंद हुई पड़ी हैं, ईरान के रास्ते बड़ी ट्रेड होती है। अब ये ये कंट्रीज़ तो हो गया, अब इन कंट्रीज़ से आगे जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी वहाँ तक जाने का हमारा प्रोग्राम था। ईरान से बिल्कुल बॉर्डर ईरान शेयर करता है अज़रबैजान के साथ, वहाँ हमारा प्रोग्राम था ज़मीनी रस्ते। तुर्की के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ ज़मीनी रस्ते से चीज़ें चलती भी हैं ऑलरेडी। तो ये हमारी विशेज़ थी, हमारी ख्वाहिशात थी, लेकिन उसमें कह लें थोड़ा सा डैमेज पहुँचा है। अब इस ट्रेन की मैंने बता दिया, अब अगला मालूम नहीं है कब जाना है। 17 कंटेनर पहले थे, 50 करने का हुकूमत पाकिस्तान का इरादा था। अब इसके अंदर जो चीज़ें लेकर आनी थी, जो चीज़ें यहाँ से तैयार की गई थी, जो लेकर भेजनी थी शुरू में, उनमें जनाब आपका जो ज़्यादातर सामान था वो टेक्सटाइल से रिलेटेड, चमड़े से रिलेटेड ज़्यादा सामान था। बैग्स वगैरह, वो ठंडे इलाके हैं तो वहाँ पे गर्म जो मलबूसात हैं वो बड़ी ज़्यादा फेमस हैं, जो कंबल वगैरह इस तरह की चीज़ें यहाँ से बहुत सारी जाती हैं, चादरें वगैरह फैसलाबाद, ये हमारे जो यहाँ की सारी प्रोडक्ट्स हैं ये उसका हिस्सा बननी थी। और वहाँ से वापस आते हुए इसने केमिकल्स थे, इसके साथ साथ जनाब वहाँ पे खुश्क जो कह लें कि प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ की मार्केट से पाकिस्तान की मार्केट में आ सकती थी। तो ये इसका प्लान था, लेकिन एनी हाउ एक कुछ टाइम के लिए इसके अंदर कह लें कि एक जमूद आया है, चीज़ें रुकी हैं, लेकिन जिस तरह वहाँ सीज़ फायर हुआ है वेरी सून इसकी डेट भी आ जाएगी। बल्कि हम भी जो ट्रेडर्स, जो लोग हमें देख रहे हैं, जिन्होंने हमारा व्लॉग पसंद किया, तो उनके बिहाफ पे हम लोग भी हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि एज़ सुन एज़ इसकी जो अगली डेट है उसको अनाउंस भी किया जाए, ताकि जो एक खुशी की लहर थी कि इतना बड़ा एक हमारे लिए मार्केट खुलने जा रही थी, सेंट्रल एशिया पूरा रशिया तक, तो हम उसको जो है उसको कैप्चर कर सकें, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जा सकें। थैंक यू सो मच।